आपकी और आपके जो मियाँ की गिरफ्तारी है उसके दौरान क्या हुआ, आप लोगों को क्या कहा गया, क्या हुआ, केस के मामला क्या हुए आपके खिलाफ जो था? शाहजेब, अगर मेरे खिलाफ कोई केस था तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। सबसे पहले जब मुझे ये अरेस्ट करके लेके गए हैं, यहाँ से इन्होंने कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया और मेरे केस में जगह जगह पे इलीगैलिटीज़ हैं, जगह जगह पे, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन ये कोर्ट्स में भी बताती रही हूँ और मीडिया पे भी बताने की कोशिश करती रही हूँ। मुझे ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया सबसे पहले। उसके बाद जब ये सुबह 15 की रात मुझे अरेस्ट करते हैं, 16 तारीख की शाम को जाके इन्होंने मुझे कोर्ट में पेश किया तो जज ने वो फाइल उठा के जो मेरे आईओ थे उनके मुंह पे मारी और कहा कि आपको शर्म नहीं आई, आप इस किस केस में इस लेडी को उठा के लाए हैं, इनका कोई केस है नहीं। मुझे उन्होंने रिमांड लेने की बहुत कोशिश की, जज ने मेरा रिमांड रिफ्यूज़ किया, मुझे जुडिशल किया। मेरे साथ जो भी बदतमीज़ी इन्होंने नैब ऑफिस में की वो एक अलग कहानी है जो कि आज मैंने पीएससी में भी सारी बताई है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती रही, 50 डेज़ का रिमांड मेरे हस्बैंड ने काटा और उस रिमांड में कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ मेरी वीडियोस दिखाई गई, उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको करंट लगाए गए, उनके लिए करंट गन जो है वो स्पेशल खरीदी गई थी जिसके भी मेरे पास सबूत हैं और वो मैं कमेटी में इंशाल्लाह दूंगी। और उसके बाद आईओ यहाँ तक भी उन्होंने बस नहीं किया, जो मेरे आईओ थे इमरान डोगर, वो जेल में भी आके मुझे हरासा करते रहे और इस पूरे ड्यूरिंग में चेयरमैन नैब मेरे साथ राब्ते में रहे। मैं जब भी जेल से बाहर आई कोर्ट में तो इन्होंने मुझे कॉल की, मेरे साथ रब्ता किया और मुझे यही तसल्लियाँ देते रहे कि आप परेशान ना हों, ये केस ख़त्म हो जाएगा, मैं गलत फहमी की बुनियाद पे आपको उठा लिया। इवन मेरी मदर को इन्होंने ऑफिस में बुलाया और उनसे भी माफ़ी मांगी कि इंशाल्लाह तैयबा जो हैं वो बाहर आ जाएंगी और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, एक गलत केस उन पर बने। तो जब ये सारी माजरत कर रहे थे तो उसके साथ क्या उनकी तरफ से कुछ मुतालबा भी किया जा रहा था कि अगर ऑडियो वीडियो है या ऐसा कोई मामला है तो उसको डिलीट कर दिया जाए और बात ख़त्म की जाए, ये क्या हो रहा था उस वक्त? शाहजेब, ये वीडियो ऑडियो अगर मैं किसी को देना चाहती तो मैं दे सकती थी। मैं आउट करने का मेरा दिल होता तो मैं आउट भी कर सकती थी। जब मुझे पकड़ा गया, ये वीडियो ऑडियो मेरे घर वालों के पास थी, मैं उस वक़्त भी दे सकती थी, मैंने ये कहीं पे सेव की थी, लेकिन मैंने नहीं दी। मुझे डीजी नैब ने ये भी ऑफ़र की मेरे हस्बैंड को कि आप चेयरमैन नैब के अगेंस्ट बैठ के हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें ये वीडियोज़ ऑन एयर करते हैं। उस वक़्त भी मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो आउट नहीं की। ये वीडियोस मैंने सिटीज़न पोर्टल में जाके दी, वो भी तंग आके हैरेसमेंट से और एफआईआर से मैंने ये वहाँ पे दी कि शायद मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा और मेरे साथ रब्ता भी किया गया और मुझे खुशी हुई कि शायद मुझे अब इंसाफ मिल जाए, लेकिन उसका भी नतीजा आपके सामने है। मैं ये पोर्टल वाली बात पर आता हूँ, बट आपको ये किस डीजी नैब ने कहा कि आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये वीडियोज़ दिखाते हैं आवाम को? शाहजेब, डीजी शहजाद सलीम ने, उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जिस वक्त मेरे हस्बैंड रिमांड पे उनके पास थे, 50 डेज़ का रिमांड था उनका, तो उस ड्यूरिंग में उन्होंने उनको ऑफ़र की थी। मगर आपने तो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन पर बदसलूकी का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया है और जो ज़ाहिर है वो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही ज़्यादती वाले इल्ज़ामात हैं जो आपकी तरफ से लगाए गए हैं कि आपके साथ हुआ। तो वो एट द सेम टाइम आपको ये भी कह रहे थे कि मेरे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जब मैं जो फर्स्ट डे मैं गई थी उस वक़्त उन्होंने सारी बातें की मेरे साथ, ये सारी हरकतें की जो मैंने आज पीएससी में भी बताई। इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, कोई लेडी इनके पास नहीं थी जो मेरा इन्वेस्टिगेट करती, वहाँ पे सारे मेल थे, उनके सामने मेरा दुपट्टा खींचा गया, मुझे बरहना किया गया और मेरी वीडियो बनाई गई, जो वीडियो बाद में बनाते रहे, मेरे हस्बैंड को दिखाते रहे। ये वीडियो वाली बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात उन्होंने डायरेक्ट मेरे से नहीं, मेरे हस्बैंड से की थी। वो बाद में की थी जब मैं जेल चली गई थी और वो उनके पास रिमांड पे थे। उस वक्त उनको ये ऑफ़र दी गई कि हम आपका केस भी ख़त्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये वीडियोज़ जो हैं वो ऑन एयर करें। आज क्योंकि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जिक्र किया तो शहजाद सलीम साहब का वर्जन आया आपसे थोड़ी देर पहले। उनका कहना है कि तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मिसलीड किया। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ। आपने जो ऑडियो सुना है उसके हवाले से कह रहे हैं ऑडियो में निगत भट्टी से मेरी बात हो रही है जिस पर उनको बताया गया कि जब तक केस मेरिट पर पूरा नहीं उतरेगा कुछ नहीं कर सकते। तैयबा गुल का केस और है जबकि निगत भट्टी का केस कुछ और है। तैयबा गुल से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई। अगर ऐसा कहा गया तो शदीद एहतजाज करता हूँ और मजम्मत करता हूँ। सर, पहली बात तो ये निगत भट्टी को मैं नहीं जानती
और ये जो आवाज़ है वो मेरी है, और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैंने हर बात, जो भी बात की है वो प्रूफ के साथ की है, और वहाँ पे हर चीज़ जो भी मैंने इल्ज़ाम लगाया है उसका मैंने सबूत दिया है वहाँ पे। और अगर उन्होंने बात नहीं की तो ठीक है, उसको ऑडियो को फ्रांजिक करवा लेते हैं, आप किसी भी फोरम पे जाके उसे फ्रांजिक करवाएं। और ये चेयरमैन साहब, उनकी ही कॉल है और उन्होंने मुझे कॉल की है, मैं उनको कॉल नहीं करी। ये उस केस में कॉल थी जिसमें मैं उनके अगेंस्ट नैब में मुद्दई थी, और ये उस केस में वो मेरे साथ बात करें। मैं किसी निगत को नहीं जानती, मे भी कोई होंगी, और लेकिन मैं मेरे इल्म में नहीं है। और आपकी मुलाकात भी हुई है शहजाद सलीम से? जी, मुझे जब लेके गए थे, मेरी इन्वेस्टिगेशन जो टीम बैठी थी उसमें ये मेरे साथ बैठे थे, सामने बैठे थे। मुझे भूलते हैं ये?